हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब 1.5 साल पहले ये वचन सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पास्टर रेनार्ड बोंके जो अफ्रीका के अपोस्टल माना जाते हैं, प्रेरित माना जाता है, उसको एक सपना प्रभु ने 4 दिन लगातार दिया था। ब्लड वॉश्ड अफ्रीका, ब्लड वॉश्ड अफ्रीका, टोटली ब्लड से धुला हुआ अफ्रीका को उसको सपने में प्रभु ने दिखाई दिया। और एक स्वर भी, आवाज भी उसको सुनाई दी, अफ्रीका शैल बी सेव्ड। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ से जहाँ उसके छोटा सा मिशन था, वहाँ से पूरा अफ्रीका के चारों तरफ वो जाकर प्रभु के सुसमाचार सुनाने लगे। लाखों में लोग वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गया। पहले टेंट में शुरू हो गया, फिर स्टेडियम में हुआ, उसके बाद ओपन मैदानों में होने लगे। किलोमीटर किलोमीटर लोग इकट्ठे हुआ करते थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया भर में उसने जाके प्रचार किया है। मैं जो संसार में जीवित रहा उस मनुष्य में सबसे ज़्यादा आमने सामने सुसमाचार लोगों के सामने बोलने वाला वो इंसान बन गया, इवेंजलिस्ट बन गया वो। बोलिए आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चाहे किसी भी प्रकार के मिशन में क्यों ना हो, मैं एक चीज़ पर बहुत सलाम करता हूँ इंसान को, क्या है, वो मसीह का प्रचार किया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसने रिजल्ट देखा है। वो कहता है अगर आप वो प्रीच करेगा जो प्रेरितों ने प्रीच किया, आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो प्रेरितों ने पाया है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आज एक सपना आपको बता रहा हूँ। मेरा सपना है, प्रभु ने जो मेरे को एक कन्विक्शन दिया है, जो मेरे को एक अनुभव दिया है। प्रभु ने बोला ब्लड वॉश्ड इंडिया, हालेलुया, हालेलुया, blood washed India, hallelujah, India will be saved, hallelujah, hallelujah, भारत बच जाएगा, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक स्टेट के लिए मैं महीनों तक प्रार्थना करते आया, एक एक स्टेट का नाम लेकर। जैसे जम्मू कश्मीर यीशु के लहू से धुल जाए और जम्मू कश्मीर बच जाए, ये मेरा नारा था। पंजाब यीशु के लहू से धुल जाए और पंजाब बच जाए, इस करके मैं राजस्थान यीशु के लहू से धुल जाए और राजस्थान बच जाए। फिर मैं जैसे मध्य प्रदेश यीशु के लहू से धुल जाए और मध्य प्रदेश बच जाए, इस करके मैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ और पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, पूरे भारत और भारत के पड़ोसी देश में रोज नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज भी जारी है, आज भी प्रार्थना करके आया हूँ। बोलिए आमेन, आमेन। मैं इंदौर में अभी बोलते हैं, इंदौर यीशु के लहू से धुल जाए, इंदौर भी वॉश्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। बोलिए आमेन, आमेन, और इंदौर बच जाए, हालेलुया, हालेलुया। सो हम लोग प्रार्थना करते जाएं, एक एक धर्म प्रांत के लिए जितना आपको मालूम है प्रार्थना करते जाएं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपका इलाका, आपका टाउन, आपका शहर, आपका पारिश, आपका परिवार आज यीशु के लहू से धुल जाए। बोलिए आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसकी ज़रूरत है, यीशु के लहू की ज़रूरत है। ये जो समय क्या है, यीशु के लहू को इस्तेमाल करने का है। भारत देश के कोने कोने में आपका ये प्रार्थना पहुंच जाए, यीशु के लहू को पहुंचने दे, यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू से पाप क्षमा प्राप्त हो जाए, उस ज़मीन का पाप मिट जाए, व्यक्तियों का पाप मिट जाए, परिवार का पाप मिट जाए, समुदाय का पाप मिट जाए। हमारे नेता लोग जो है, हमारे भाई बहन जो है, कोई भी हमारे खिलाफ नहीं है, कोई भी धर्म हमारे खिलाफ नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय दल हमारे खिलाफ नहीं है, सब हमारे अपने ही हैं, सब अपने प्यारे भाई बहन हैं।
हम वो सब बच जाएं। हम सबको स्वर्ग में हमें देखना है। कोई भी नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो और सभी नेतागण जो है, सब लोग प्रभु के लहू से धुल जाएं और सबके सब बच जाएं, सबके सब स्वर्ग में प्रवेश करें और सबके सब आनंद महसूस करें। सबके भलाई के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु सबको बचाने आया है। यीशु चुन चुन कर बचाने नहीं आए हैं। यीशु चुन चुन कर बचाने नहीं आए। यीशु पापियों को भी बचाने आए। तो पापियों को बचाने आया मतलब बाकी सबका उद्धार हो चुका है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु किसी को भी अलग करके नहीं रखता। ये बंदा सही नहीं है, इसको हटाओ, इसको आने दो, उसको हटाओ, कुछ नहीं, सबको बचाने आया है। जो गाली देता है, जो भाले से उसका दिल को छेद दिया, उसको भी, जो कीलों से उसको ठोक दिया, उसको भी बचाने आया है। बोले आमीन, आमीन। जो पिलातुस ने उसको दंडित किया, उसको भी बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो यूदास ने उसको गिरफ्तार पकड़वाने का काम किया, उसको भी बचाने आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए कोई भी ये मत सोचना है मैंने इतना बड़ा हीन अपराध किया है, अब मुझे शायद यीशु नहीं बचाएगा। अगर आप नहीं बच जाते हैं, ये आपकी गलती है। यीशु के लहू के सामर्थ्य की कमी नहीं, ना तो यीशु के मन की कमी। वो हमेशा चाहता है, अपना रक्त बहा सकता है आपके लिए, फिर आपको बचाने में क्या दिक्कत है यार। बोलिए आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आए? जी। आपको भी बांटना होगा ये संदेश। कोई भी बोलते हुए रोते हुए बैठते हैं मैं तो खराब हो चुका हूँ, मैं गंदा हो चुका हूँ, मैं पापी हूँ। एक बार मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, कोई बुरा ना सोचिएगा। एक बार कोई मेरे पास आकर कहा मेरा 2 अबॉर्शन हो चुका है, शादी वादी हुआ नहीं, और रो रहे। हम उसको क्या कहें? और उसका रिश्ता इससे, उसका जीवन अब समझ में आया होगा आपको कितना खराब होगा। मैंने कहा यीशु आपको क्षमा करता है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके लिए प्यासा है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने भी अपराध हुए हैं, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बस आपको यीशु की तरफ आना होगा, आपको मटका छोड़कर अभी भागना होगा। और यीशु को महसूस होना चाहिए मुझे पानी मिल गया है। ना तो उस औरत ने पानी निकाला, ना तो यीशु ने पानी पिया। क्यों? वहाँ पर उद्धार होता है, जहाँ पर बाकी सब कुछ जो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है, हम सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम से पूरा भारत देश भरपूरित हो गया है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरा शरीर यीशु नाम से भरपूरित हो गया है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे शरीर के कण कण में, मेरे देश के कण कण में, मेरे परिवार के कण कण में, पारिश के घर कण कण में, शहर के कण कण में यीशु नाम है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ वायरस नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर भी यीशु नाम पहुँच गया है। बोलिए आमीन, आमीन। और आपको कोई महामारी और तकलीफ आने से पहले यीशु नाम से आप भरपूरित हो जाए। बोलिए आमीन, आमीन। उसके लहू से धुल जाए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यूज द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। यूज द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यूज द वर्ड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। फॉर योर प्रोटेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु आपको प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, आपकी रक्षा कर नहीं सकता, तो दुनिया के कोई भी शक्ति आपकी रक्षा कर नहीं पाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही मेरा सर्वशक्तिमान एकमात्र रक्षक है। आमीन, आमीन। उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम और एक विषय पर मनन चिंतन करेगा, मेरे साथ जुड़िएगा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्तीय जीवन में परिवार का महत्व के बारे हम कुछ विचिंतन करने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि माता पिता बच्चे सब मिलकर इस वचन को सुने। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि
जैसे पिछले दिनों में हम लोग साधनाएं चला रहे थे, कई जगह पर जाने का भी मौका मिला। जैसे रोज़ा शुरू किया, कम से कम 7-8 पल्ली में हम प्रार्थना सभा चला कर आए। तो प्यारे भाई और बहनों, इस संकट और महामारी के बीच में भी कई लोगों से हमें मिलने का और बातें करने का मौका मिला। और जहाँ कहीं भी कितने भी संकट क्यों ना हो, जो यीशु के साथ जुड़ा है परिवार, वो अभी तक टूटा नहीं है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। जिस घर में प्रार्थना है, जिस घर में यीशु है, जिस घर में रोजरी माला है, जिस घर में बाइबल पढ़ता है, वो परिवार आज भी टूटा नहीं है, आज भी बना हुआ है। बोलिए आमीन। वो चट्टान पर बनी हुई परिवार है। बोलिए आमीन। उसका नींव सुदृढ़ है, वो उसका नींव सुदृढ़ है, वो चट्टान पर लगे हुए है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जैसे मनन चिंतन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने 2-3 बात मेरे को बताया कि मैं आपको ये बातों को बताऊं। अगर 24 घंटे हैं, 2 घंटे 3 घंटे हम चर्च में हो सकता है, डेली के बराबर डेली का देखा जाएगा तो रोजाना हम लोग तो आधा घंटा 1 घंटा चर्च में हो सकते हैं। उसके बाद जो 22-23 घंटा जो आपके साथ है, मेरे साथ है, वो हम कैसे बिताते हैं? हमारे परिवार में बिताते हैं, समाज में बिताते हैं। वहां पर हमें यीशु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर यीशु के साथ कैसे जिए, यानी पारिवारिक जीवन और हमारे जो बाकी जो जीवन है जो चर्च में नहीं होता है, वो कैसे हम बिताते हैं, उसमें हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे बोली कैसे हैं, हमारे सोच विचार, हमारे बांटने का स्वभाव हमारा क्या है, इस पर हमें मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। बोलिए आमीन, आमीन। क्योंकि वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। भाई चांद तो बता रहा था, जब वो कोई फिल्म देख रहा था तो इतने क्या बोलते हैं, सब अंधेरा छा गया। उसने सोचा कि यीशु का पुनरागमन ही हो रहा है। पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब हमने पल्ली में था, रात को ही दिन के 2 बजे के करीब सोलार लाइट जल गया था। हमारे इतना अंधेरा जाया हुआ था, हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, बिजली भी चला गया था, बारिश और अंधेरा चल रहा था वैसे दिन दहाड़ में। तो हमको भी ऐसा लग रहा था शायद यीशु आते होंगे। मैं बताऊं तब हम क्या करते होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बोलिए आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोगों का जो बाकी समय जो है वो हम कैसे बिताते हैं, वो उस पर मेरे को मनन चिंतन करना। तो मैं सोच रहा था किसकी मदद मांगूं, तो मेरे सामने प्रभु ने 1 नहीं 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया। जानना चाहते हो? हाँ जी। Do you want to know who they are? Yes. हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मेरे को एक चेहरा प्रभु ने बताया, नाम बताया, वो है मदर मेरी। हालेलुया, हालेलुया, माँ मरियम। और साथ साथ प्रभु ने कहा संत जोसेफ को भी। बोलिए आमीन, आमीन। क्या वे लोग काफी हैं आपको आपका पारिवारिक जीवन कैसे बिताएं आपको समझाने के लिए? ये 2 जन काफी है जी। हालेलुया, हालेलुया। इनका क्वालिफिकेशन आपको मालूम है क्या? उसने प्रभु यीशु को ही तैयार किया था। हालेलुया, हालेलुया। उनका ही कोचिंग किया था। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी कोचिंग क्लास में बैठने जा रहे हैं आप लोग। तो आपके कोचेस को मैं इंट्रोड्यूस कर लिया, माता मरियम और संत जोसेफ। क्या आप खुश हैं जी इनके क्वालिफिकेशन से? बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह को उसने कोचिंग दिया है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले पिता ईश्वर ने उनको कोच बनने के लिए एडिशनल तैयारी किया था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम ने अपने परिवार को कैसे चलाया, संत जोसेफ ने अपने परिवार को कैसे चलाया। और सिंपल एक बात मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के साथ, ईश्वर के साथ उसने परिवार को आगे बढ़ाया। बोलिए आमीन, आमीन। नाजरत में आपको मैं ले चलना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ थोड़ा चलना चाहते हैं? जी हाँ। नाजरत गलीलिया में है, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी भी जाएंगे तो आपको इतना खूबसूरत गिरजा देखने को मिलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। भाई चांद का स्टेटस में अभी भी नाजरत ही है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में वो अभी तक भूला नहीं है। नाजरत इतना प्यारा है जहाँ पर यीशु 1-2 साल नहीं है,
30 वर्ष तक रहा है। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो पुण्य भूमि है, वैसे पुण्य भूमि है। तो आपको कलवरी और पुनरुत्थान मैं भूलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ पल के लिए हम नजरत जाएंगे। क्या तैयार है? हाँ जी, नजरत में यीशु के साथ उस बढ़ाई के घर में हम जाएंगे जहाँ पर यीशु पला बड़ा और पालन पोषण हुआ है। बोलिए आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं संत योसेफ और माता मरियम के बारे 2 शब्द कहूँगा। उसके बाद वो कैसे कैसे यीशु के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ा, वो हमारे पारिवारिक जीवन का भी हिस्सा हमें बनाना है। बोलिए आमीन, आमीन। पिछले साल हम लोग दिल्ली में एक रिट्रीट दे रहा था। हम लोग 6-7 लोग तो थे हमारे टीम में। हम 2 रोजरी कर रहे थे दिन में, शाम को हमारी प्रार्थना था। रोजरी करते समय एक चीज़ प्रभु ने हमें सिखाया माता मरियम के बारे। वो हमारे लिए एक रेवलेशन रहा, क्योंकि बाइबल में वो सीधा वैसा लिखा नहीं, लेकिन बाइबल को पढ़ते ही प्रभु ने हमें रिवील कर दिया, प्रकाशना दिया प्रभु ने हमें। वो था जैसे हम आनंद का भेद पर मनन चिंतन कर रहा था, प्रभु ने हमें उस पर प्रार्थना करने की कृपा दी। हम सब लोग शेयर कर रहे थे एक दूसरे से। ऐसा मेरा ही नहीं है, हम 5-6 लोग तो बैठे थे, वो 5-6 का हमारा एक एक करके हम लोग शेयर कर रहे थे, उसमें जोड़ रहा था। हम सब थे और हम लोग तो प्रार्थना में प्रभु ने ये बताया कि मेरे मन में एक सोच दिया प्रभु ने, देखो माता मरियम को मालूम थी कि उसके गर्भ में कौन है करके। हालेलुया, हालेलुया। मेरी न्यू हु वाज इन हर वूम, इट वाज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पनप रहा था इसके अंदर। एक जो मांस का टुकड़ा, जाने गर्भ का शुरुआत जब हुआ, माता मरियम को ये समझ में आया मेरे अंदर ईश्वर बढ़ रहा है। ओ माय गॉड, क्या नॉलेज है यार, क्या नॉलेज है ये। माता मरियम को ये मालूम हुआ कि मेरे अंदर ईश्वर है, क्योंकि उसको मालूम था कि कोई पुरुष से उसका सत्संग हुआ नहीं, तो गर्भवती भी होगी। गर्भवती होगी तो महसूस होगा ना, महसूस हुआ, उसने ईश्वर को महसूस हुआ बढ़ता हुआ अपने जीवन में, अपने शरीर में। चलता फिरता ईश्वर, कहीं भी मुड़ेगा तो ईश्वर, उठता बैठता ईश्वर, सोते समय भी वो साथ ही है। जस्ट इमेजिन करो ना, जस्ट इमेजिन करो, माँ मरियम से बैठा नहीं गई, वो जोसेफ को बताया, फिर कौन समझता इस चीज को, दौड़ा, शीघ्रता से चल पड़ी। लिखा है बाइबल में, एन करीम, जो यूदा के एन करीम यानी यरूशलेम से 15 किलोमीटर दूर है, वो पहाड़ी इलाके में पहुंचा जहां पर जकरियास का घर था। वहां पर एलिसबत रहती थी। एलिसबत के पास माता मरियम पहुंची, इसलिए पहुंची क्योंकि इस सारे जगह पर मैंने मिसा चढ़ा चुका है, इसलिए एक एक जगह मेरे को मालूम है, मेरे आंखों के सामने सारे जगह याद आते हैं मुझे। माँ मरियम वहाँ पर दौड़ के करीब 150 किलोमीटर पहाड़ी इलाके से चलकर माता मरियम वहाँ पर पहुँच गई। तो वहाँ पर जब पहुँचा, काहे के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी अगर समझ सके तो सिर्फ और सिर्फ वो महिला जानती है जो बुढ़ापे में स्वयं गर्भवती होगी, कि एक कन्या, एक कुंवारी रहते ही कैसे गर्भवती होगी करके ईश्वर की महिमा और महान कार्यों को समझने वाला दुनिया भर में एक ही व्यक्ति थी, वही है एलिजबेथ। एलिजबेथ को एकदम समझ में आया और माँ मरियम के गर्भ में यीशु को पहचानते हुए उसने कहा, हाँ धन्य है आपका गर्भ का फल, मैं कितने सौभाग्यशाली हूं कि मेरे प्रभु की माँ मेरे घर में आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की माँ, पहली बार संबोधन किया एलिजबेथ ने माता मरियम को, ईश्वर की माँ, प्रभु की माँ, यीशु की माँ, धन्य है आपका गर्भ का फल, धन्य है आप स्त्रियों में, नारियों में।
क्या क्या निकल रही है माँ मरियम एलिजाबेथ के मुख से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप यीशु को पहचानोगे कहीं भी, चाहे वचन में हो, चाहे पवित्र यूकरिस्ट में हो, चाहे एक दूसरे में हो, चाहे कंगाल में हो, चाहे किसी गली में पड़ने वाला एक इंसान के अंदर क्यों ना हो, चाहे भीख मांगने वाला कोई बच्चे के चेहरे पर, अब ईश्वर को पहचानोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें यही बताया, इफ यू रिकॉग्नाइज गॉड in your brother or sister, or in the Bible, in the Word of God, in the Eucharist, you will see the glory of God. Say Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हाँ प्यारे भाई और बहनों, this is a profound teaching. ये प्रभु माता मरियम के द्वारा हमें सिखाया है। माता मरियम के साथ साथ संत जोसेफ को भी मालूम था कि मरियम के गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से है, ये कोई मामूली शिशु नहीं है, ये ईश्वर है। बोले आमेन, हालेलुया। जोसेफ ने भी पहचान लिया, माँ मरियम के गर्भ में जो है ईश्वर है। माँ मरियम कोई आम कुंवारी नहीं है, ईश्वर की माँ है। बोलिए आमेन, आमेन। वाह, तो क्या पोजीशन मिल गया दोनों का। दोनों को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ काम दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है, टू बी द फादर एंड मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट हियर ऑन अर्थ। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के नजरों में वे दोनों ही माता पिता थे, लीगल फादर ऑफ जीसस। जोसेफ के बेटे के रूप में यीशु जाना जाता था। तो एक कैसा बड़ा, कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको और मुझको भी जीना इस प्रकार। आप यीशु को इस प्रकार महसूस करके देखो, यीशु मेरे साथ है। यीशु को धारण करो जैसे माता मरियम ने, तो परिवार का जीवन कैसा होगा। उठते बैठते चलते फिरते यीशु। बोले आमेन, आमेन। फिर गाली दे पाओगे? झूठ कह पाओगे? नहीं। अबॉर्शन कर पाओगे? नहीं। शादी तोड़ पाओगे? नहीं। इस इंसान मेरे को पसंद नहीं, ये औरत मुझे पसंद नहीं करके शादी कैसे ब्रेकअप करेगा? जिनको ईश्वर जोड़ता है उसको कौन तोड़ेगा? कौन सा कानून का सहारा लेकर आप पवित्र रिश्ते को, ईश्वर ने जो जोड़ा रिश्ते को तोड़ सकते हैं? ये बच्चे को गर्भ में खत्म कर सकता? एक को छोड़कर दूसरे औरत आदमी के पीछे कैसे जाए? ऐसे पाप कौन कर सकता जिसको मालूम है मेरे अंदर यीशु है? क्योंकि इसकी सविशेषता जान लीजिए, थोड़ा ध्यान से मेरे साथ सुन लीजिए। एक मांस का टुकड़ा, एक शिशु, एक बालक जो मां के गर्भ में बढ़ रहा है, देखा भी नहीं, गर्भ में जो बढ़ रहा है वो ईश्वर है करके उसको समझ में आकर उसकी आदर सम्मान आराधना, रोज 24 घंटे की आराधना हो गया माता मरियम का। उनका घर और जीवन स्वर्ग बन गया क्योंकि वो रह रहा था ईश्वर के साथ। बोलिए आमीन, आमीन। मैं कोई बना कर नहीं बोल रहा, सच्चाई बोल रहा हूं आपके सामने। क्या आपको लगता है मैं कुछ बनाकर बोल रहे हैं? नहीं। मैं जो नहीं है वो नहीं बता रहे हैं, जो है उसको बता रहे। शायद बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु ने हमको बताया मनन चिंतन करने के लिए, वो आपके साथ बांट रहे हैं। गहराई कितना है, इसको अप्लाई करो ना अपना जीवन में। मैं यही तो आज का टॉपिक है मेरा, अप्लाई करो। माँ का अवस्था को, पिता यूसुफ का अवस्था को अपनाओ जीवन में। चारों तरफ फरिश्ते, यीशु आपका रोजाना जीवन में जब पानी का मटका लेकर जाएगा, यीशु के साथ जाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है आपको? बोलिए आमीन, आमीन। यीशु को उठते बैठते बोलना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय यीशु बोलना है। कैसे हो कभी पूछना है, चाय पूछना है, गुड नाइट बोलना है। हाँ हाँ हाँ,
कितना अच्छा लगेगा, बोले आमेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. फिर आप उदास नहीं रह पाओगे, गुस्से में नहीं रह पाओगे। कौन आपको दुखी करेगा बताओ? कौन आपको दुखी करेगा? कौन अकेलापन महसूस करेगा मेरा कोई नहीं करके? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कहीं बाई चांस भी आप वचन सुनते हो तो आपके जीवन में याद रखिएगा, आपका यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, बोलिए आमेन। Amen. बस आपको और मुझको पहचानना है। यू हैव टू recognize God in that small piece of flesh which is growing within you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जहां कहीं भी यीशु को ध्यान से सुनना है, जहां कहीं भी यीशु को ईश्वर समझकर ईश्वर की आराधना देता है, वहां पर आप ईश्वर की महिमा देखोगे, बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जहां पर एलिजाबेथ के उदाहरण से बताना चाहूंगा। एलिजाबेथ ने यीशु को ईश्वर माना, माता मरियम को उस ईश्वर की मां पहचान लिया। वहां पर ईश्वर की महिमा हमें देखने को मिलता है। एलिजाबेथ और उसके अंदर जो शिशु है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और शिशु आनंद के मारे उनके गर्भ में उछल पड़ा, बोले आमेन। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. यही होता है, यही होता है महिमा। हम यीशु के जन्म के अवसर पर देखते हैं, जब गडेरिया लोगों ने यीशु को एक छोटे बालक को चरनी में लिटाया हुआ देखा, उसमें ईश्वर नजर आया, ईश्वर की आराधना की, ईश्वर की पूजा की, तो फरिश्ते स्वर्ग से वहां पर एकाएक प्रकट हुआ। स्वर्ग में सर्वोच्च ईश्वर की महिमा के गीत गाए, बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब सिमियोन ने बालक को हाथ में लेकर बोला कि ये मुक्ति दाता है, thy servant can go in peace now because my eyes have seen the salvation of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैंने ईश्वर की मुक्ति को देखा है। हालेलुया। Hallelujah. पहचान लिया उसने उस बालक में ईश्वर को, बोलिए आमेन। Amen. अन्ना नबी आकर पहचान लिया उसने यीशु को और यीशु में ईश्वर को, बोलिए आमेन। आमीन। वहां पर बहुत कम लोगों ने पहचान लिया। हेरोद पहचान नहीं पाए, फारिसी और यहूदी पहचान नहीं पाए, वास्ट मेजोरिटी को समझ नहीं आए, बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो विनम्र और विनीत है उसको समझ में आएगा, जो पवित्र आत्मा से संचालित है उसको समझ में आएगा। आपके संकट के बीच में भी आपको ईश्वर के हाथ को पहचान में आएगा। अगर आपका माइंड ट्यून्ड है तो, आपका माइंड जैसे भाई चांद बता रहा था, इस दुनिया में है, दुनिया की बातों में है, फिर वो विश्वास की बात उसको समझ नहीं आता, उसको टेस्ट नहीं लगता, उसको वचन सुनाई उससे सुनने नहीं होता है, वो 2 मिनट में स्विच ऑफ करके चला जाएगा। उसको वीडियो देखने और उसको फिल्म देखने, स्पोर्ट्स देखने, घंटों तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, घंटों तक देखेगा, चुटकुला है, सुनते रहेंगे, मगर मिस्सा की बात है, चाहे वचन की बात है, कोई प्रवचन है, टेस्ट नहीं लगता है, टेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि उनका आत्मा इस संसार में रमा हुआ है। यीशु में जो रम जाता है उसको बड़ा मीठा लगेगा ईश्वर का वचन, बोलिए आमेन। आमीन। मधुर से भी मधुर लगेगा, बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.